हर साल अयोध्या में नए रिकॉर्ड स्थापित होते हैं, नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं और इस बार भी अयोध्या में नया इतिहास रचा जाएगा। क्या कुछ खास होगा इस बार अयोध्या में, यह जानने की कोशिश की हमारे स्टेट ब्यूरो हेड शाहिद सिद्दीकी ने, जिस पर खुलकर बोले पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। पूरे देश में जीएसटी की दरें कम हुई हैं और लगातार सरकार इसका प्रचार प्रसार भी कर रही है, मगर समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है सब गोलमाल है। हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर जी है। सर, अखिलेश यादव कह रहे सब गोलमाल है, जीएसटी की दर तो कम कर दी मगर जनता को उसका फायदा नहीं मिला है। आप देख रहे होंगे विभिन्न कंपनी, विभिन्न प्रतिष्ठानों के रोज विज्ञापन छप रहे हैं। मोटरसाइकिल पे इतना जीएसटी घटने से अब इतने की हो गई, कार पे इतने सीसी की थी, इतनी कीमत थी, जीएसटी घटने के बाद इतनी की हो गई। स्पष्ट रूप से विक्रेता क्रेता सारे लोग विज्ञापन दे के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, उसके साथ में और अन्य ऑफर दे रहे हैं दीपावली के। आम जनता खुशी का इजहार कर रही है, व्यापारी भी महसूस कर रहे हैं कि उसकी बिक्री गुणात्मक रूप से बढ़ रही है। लेकिन अखिलेश जी को शायद कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, इसका कौन सा इलाज है। मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। विपक्ष की भूमिका सही है कि क्रिटिसाइज करना होती है, जहाँ कोई निर्णय गलत हो उस पर उसकी निंदा भी करिए, उसको क्रिटिसाइज करिए, लेकिन किसी भी विपक्ष की भूमिका ये भी होती है कि साथ में उचित क्या समाधान है वो भी प्रस्तुत करिए। सर, लगातार रिहाई का सिलसिला जारी है। आजम खान की रिहाई के बाद इरफान सोलंकी की रिहाई हुई है, कल उमर अब्दुल्ला की भी हो गई है। क्या कहना चाहेंगे? भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं में प्रशासनिक और जुडिशियली और सरकार अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। जुडिशियली भूमिका है, उसमें न कोई सरकार का हस्तक्षेप है, लेकिन ये सही है कि जमानत होना और न्यायालय में निर्दोष साबित होना दोनों अलग अलग विषय हैं। लंबे समय तक जेल रहने के बाद प्राय कितने गंभीर मामले हों, न्यायालय से एक निश्चित समयावधि में कहीं ना कहीं जमानत की संभावना बनी जाती है। लेकिन किसी भी प्रकरण में जमानत होने का आशय निर्दोष साबित होना नहीं होता। वो निर्दोष जजमेंट जब होता है उस बाद का, उस विषय का, उसी के बाद दोष और निर्दोष का निर्णय माननीय न्यायालय करता है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भव्य दीपोत्सव मनाती है, इस साल दीपोत्सव की क्या तैयारी है? देखिए, इस साल के दीपोत्सव में 3 नए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग नाम लिखाने का काम करेंगे। पहला, दियों की संख्या में इस साल हम लोग 26 लाख से ऊपर दिए जला करके अपना ही लगातार 2-3 साल से अपना बनाया हुआ कीर्तिमानी तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरा, ड्रोन शो, 1100 ड्रोन्स के द्वारा राम जी के रामलीला के विभिन्न चरित्रों को आकाश में छटा में बिखेरने का काम करेंगे। ये भी नया कीर्तिमान विश्व रिकॉर्ड बनने का काम होगा। तीसरा, सरयू जी के घाट पर 1251 लोगों के द्वारा एक साथ सरयू जी की आरती का कार्यक्रम होगा, जो नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम होगा। 3 नए कीर्तिमान इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से अपने अयोध्या की पावन भूमि पर दीपोत्सव के पावन अवसर पर होने का काम होगा। सर, आज रामनवमी है, कल दशहरा है। हमारे चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देशवासी, प्रदेशवासी और समूल सृष्टि को विश्व के कल्याण के लिए, विश्व की भलाई के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं। देवी माँ की कृपा हम सब पे बरसे, मानव सृष्टि पे बरसे, विश्व का कल्याण हो, विश्व की भलाई हो, युद्धों का खात्मा हो, सभी लोग कुशल से रहें, भाईचारा अमन चैन कायम रहे, सब लोग प्रगति का नया रास्ता प्रशस्त करें, सुख शांति अमन चैन हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है। और आज चूँकि देवी माँ का पवित्र पावन दिन है, शारदीय नवरात्रि की नवमी के इस पावन अवसर पर माँ देवी की कृपा हम सब पे बरसे, मानव सृष्टि पे बरसे, ऐसी मेरी कामना है। इसके लिए पूरे देशवासियों को, खासकर उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंत्री जयवीर सिंह थे, जिनका साफ कहना था इस बार उत्तर प्रदेश सरकार नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रही है दीपोत्सव में। अब देखने वाली बात होगी कि हर साल का रिकॉर्ड इस बार कितना ज़्यादा बढ़ के उत्तर प्रदेश सरकार तोड़ेगी। कैमरामैन मानस के साथ